नमस्कार दोस्तों, हमारी इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड कम से कम नहीं तो मैंने 90 से भी ऊपर नुस्खा आप लोगों को दिया है और अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिसी के चलते जितने भी लोग आज के टाइम में हमारी नुस्खे को देखता है वो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हकीम साहब हमें ये नुस्खा चाहिए। हम उन्हें उनके घर तक ये दवाई पहुंचाने का इंतज़ाम करते हैं और जो भी खर्चा आता है, क्योंकि सभी लोगों की परेशानी अलग अलग होता है, इसीलिए सभी लोगों की खर्चा अलग अलग ही होता है। तो दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेके आया हूँ, ये नुस्खा लाने का मेरा एक ही मकसद है। जितने भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं सभी लोग ये कहते हैं कि हकीम साहब हमारे बिरिया में बिल्कुल पतलापन है, बिरिया बॉडी के अंदर रुकता नहीं है, लीवर मसाने में गर्मी है, पेशाब पीला आता है और इस गर्मी के टाइम में पेशाब में जलन होता है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, फैटी लीवर है। और बहुत सारे डॉक्टरों से हमने परामर्श किया है और दवाई भी लिया है, पर हमारी दवाई हमारी बॉडी में नहीं लग रहा है। और हमने कई तरह का जो सेक्सुअल डिजीज़ है हमारे, और इसकी दवाई मैंने बहुत सारे हकीम व वैद्यों से लेके खाया है। आप जो भस्म में, जो रस भस्म में की बात आप करते हो, जो जड़ी बूटी की बात आप करते हो, वो सारे चीज़ हमने खा लिया है, पर हमारे ऊपर कोई सा भी दवाई असर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए इस नुस्खे को लेके आया हूँ कि जिन लोगों की बॉडी पे दवाई काम नहीं कर रहा है, लीवर मसाने में गर्मी बैठा हुआ है, लीवर बढ़ा हुआ है और पेशाब में जलन है, आंतों में इन्फेक्शन है और पेशाब बार बार लगता है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता, गैस बदहजमी का जो है एक सिलसिला लंबे समय से चल के आ रहा है, उन लोगों के लिए है नुस्खा। दोस्तों, इस नुस्खे में मेहनत ही सब चीज़ है। दोस्तों, आयुर्वेद का काम ही है जो है जड़ी बूटी और जो हमारी धातु है, जो जहर है, उसे अमृत बनाना ही जड़ी बूटी का काम आयुर्वेद का काम होता है। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र में किसी भी कोई सरल उपाय नहीं है। आप किसी भी रस भस्म में जाएंगे तो वो कोई सरल उपाय नहीं होता है। अगर सरल उपाय होता है तो दवाई काम नहीं करता है। अगर दवाई काम करता है तो उसमें मेहनत बहुत होता है। दोस्तों, ये जो नुस्खा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें मेहनत है, पर है गारंटी के साथ 100% रिजल्ट देने वाली दवाई है। दोस्तों, ये दवाई कोई भी बंदा, चाहे उन किसी भी वजह से उसकी बिरिया में गर्मी बैठा है, चाहे हस्तमैथुन लंबे समय से करने की वजह से उनकी गर्मी मसाने में गर्मी बैठ गया है, बिरिया में गर्मी बैठ गया है और बिरिया बिल्कुल पानी की तरह हो चुका है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। दोस्तों, वो लोग बिल्कुल 1 महीने अगर इस्तेमाल कर लिया इस नुस्खे को तो उनकी जो लीवर मसाने में गर्मी, बदहजमी का जो शिकायत है, अम्बल गैस बनना, पेशाब के साथ जलन, बार बार पेशाब आना, पसीने बहुत आना गर्मी के टाइम में, मतलब गर्मी भी बहुत लगता है, सर्दी भी बहुत लगता है, उन लोगों के लिए नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी सबसे पहले जो हमारी इस नुस्खे में 2 तरीके का हरी जड़ी बूटी इस्तेमाल किया जाएगा, हरी बूटी इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले है हमारी बेकुंदी बूटी। दोस्तों, ये इसका पत्ता कुछ इस तरीके का होता है देखने में। दोस्तों, ये ले लेना होगा आपको बेकुंदी बूटी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुदरू। दोस्तों, जो जंगली कुदरू होता है उसकी बेल है ये। दोस्तों, ये जंगली कुदरू की बेल है, ये लेना होगा आपको। इसकी पत्ते आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है देखने में। दोस्तों, ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है, जो लोग अल्सर की शिकायत मरीज है और उनकी आंतों में घाव बन गया है, पेट में, लीवर में घाव बन गया है और वो लोग थक चुका है दवाई खा खा के। अगर ये सारे खाली जो हमारी कुदरू है, जिसे बिम्बी कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र की भाषा में इसे बिम्बी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ही रस खाली पेट में अगर वो बंदा 10 दिन तक खाता है, सॉरी दोस्तों 10 दिन तक अगर पीता है, तो उसकी जो आंतों में घाव बन चुका है, लीवर में जख्म है, जिसे अल्सर कहते हैं, अल्सर की बीमारी को
10 दिन के अंदर बिल्कुल सही करने वाला क्षमता रखता है खाली ये चीज़। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कलमी सोडा। दोस्तों ये कलमी सोडा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा गोंद कतीरा। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा रूमी मस्तगी। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा राल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा गोदंती। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, पर इसमें थोड़ी सी अगर मेहनत कर लिया, जो भी बंदा मेरे इस वीडियो को देख रहा है अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लिया तो ये दोस्तों उसकी ज़िंदगी को संवरने वाला नुस्खा है। ये नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद जो है ना दोस्तों, अगर उसकी सेक्सुअल डिजीज चाहे कितनी भी पुरानी है, अगर वो खाली शतावर, सफ़ेद मूसली, गोंद कतीरा, जो वीर्यवर्धक दवाई है, जो वीर्य पौष्टिक जो चूर्ण है, अगर वो भी खाएंगे ना तब भी उसकी जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम जो डैमेज हो चुका है, जो बॉडी में वीर्य नहीं रुकता है, स्वप्न दोष लगातार टाइम से चल के आ रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा अगर पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आप करना क्या होगा, बेकुंदी बूटी और हमारी दोस्तों कुदरू, जो जंगली कुदरू की बेल है, ये लेना होगा। दोस्तों इस दोनों की रस निकालनी होंगे। दोस्तों आप रस कितना निकालेंगे, कम से कम आप इसमें से 5 से 7 लीटर रस निकालेंगे, इसकी भी इसकी भी। आपको करना क्या होगा, एक लोहे की कढ़ाई में इस रस को डाल के आप उस पर मंद मंद आग देंगे। दोस्तों आप हमें करना क्या होगा, इसकी जो है ना नमक निकालनी होंगे। जैसे समुंदर की पानी को गर्म करके उसमें से नमक निकाली जाती है, इसकी भी नमक निकाली जाएगी। दोस्तों दोनों चीज़ को गर्म करते रहना होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो सूख के उस कढ़ाई में इसकी नमक बैठ जाएंगे, वो नमक ले लेना होगा। दोस्तों आपको इस नुस्खे के लिए लेना होगा, ये दोनों की नमक अगर आप एक साथ बनाएंगे तो उसकी 100 ग्राम, इसकी 100 ग्राम, या अगर एक साथ बनाएंगे तो 200 ग्राम, अलग अलग बनाएंगे तो 100 ग्राम लेना होगा। 200 ग्राम तो ये लेना होगा। दोस्तों गोदंती लेना होगा आपको इस नुस्खे के लिए 20 ग्राम गोदंती की भस्म। दोस्तों गोदंती की भस्म किस तरीके से बनता है, दोस्तों गोदंती और शिंगरप ये दोनों एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी भस्म जिस तरीके से जिस मरज के लिए बनाई जाएगी उसी मरज में ही काम करेगी वो। दोस्तों इसकी जो भस्म बनाएंगे आप, वो बनाएंगे भांग की पत्ते में। दोस्तों भांग की पत्ता लेने के बाद दोस्तों उसकी कूट के उसकी रस निकाल के फेंक देंगे। दोस्तों उसकी रस निकाल के फेंकना होगा। फेंकने के बाद आप एक कुज्जी लेंगे। कुज्जी में पहले थोड़ा सा उसकी जो कुटाई हुई जो पत्ते हैं वो रखेंगे, बीच में ये गोदंती रखेंगे, ऊपर से फिर वो पत्ते रख के उसकी गिलक मिट्टी करके आप 20 किलो उपलों की आग देंगे। दोस्तों 20 किलो उपलों की आग देना है। आग देने के बाद उसकी जो पत्ते हैं वो जल के राल बन जाएगा और बीच में जो गोदंती है वो हमारी निकल जाएगा। दोस्तों आप उस गोदंती को निकाल के आप उसकी रगड़ाई करेंगे। रगड़ाई करके इसकी भी भस्में बन जाएंगे आपके। 10 ग्राम ये लेना होगा। कलमी सोडा को क्या करना होगा दोस्तों, सबसे लास्ट काम रहेगा हमारे कलमी सोडा की। उसके बाद दोस्तों हमारे क्या करना होगा, जो हमारी गोंद कतीरा है दोस्तों ये लेना होगा आपको 20 ग्राम। रूमी मस्तगी भी दोस्तों आपको 20 ग्राम लेना है और राल भी आपको 20 ग्राम लेना है। इस तीनों की पाउडर बनानी है। इसकी 10 ग्राम भस्म लेना है और इसकी 100 ग्राम और उसकी 100 ग्राम नमक लेके दोस्तों इस कलमी सोडा को आप क्या करेंगे, आपके इलाके में अगर कच्चे नारियल मिलता है दोस्तों, उस कच्चे नारियल की पानी में इस कलमी सोडा को घोलेंगे। घोल के दोस्तों ये सारे जितने भी हमारे भस्में बनेंगे, जो हमारी बेकुंदी बूटी है और हमारी जो कुदरू, जो जंगली कुदरू की जो नमक है, जो 100 ग्राम नमक और इस सब चीज़ों की लेके दोस्तों उसकी एक पुटली बना के उसकी जो है भावनाएं देना होगा। दोस्तों भावना भी कह सकते हैं आप, दोला यंत्र भी कर सकते। दोस्तों दोला यंत्र करना होगा इसकी, मतलब आपको कच्चे नारियल की पानी में हमारी कलमी सोडा को घोल के, दोस्तों ये कलमी सोडा एक तरह का नमक ही होता है, इसे घोलने के बाद दोस्तों उसकी जो है भावनाएं देने के बाद उस भस्म को निकालने के बाद एक खरल में डाल के आप
5 से 10 घंटे की रगड़ाई करेंगे। रगड़ाई करने के बाद दोस्तों जो 500 mg की कैप्सूल होता है उसमें भरेंगे। दोस्तों 500 mg के कैप्सूल में भरने के बाद आप सुबह को 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल दोस्तों 1 महीने तक इस्तेमाल करनी है। दोस्तों जो लोग 1 महीने से ऊपर भी इस्तेमाल, क्योंकि जितनी भी दवाई बनेंगे वो 1 महीने से ज़्यादा की ही बनेंगे। मैंने तो, मेरे काम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की दवाई बनाता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही चीज़ बनाता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से बनाएं, है ना। आप अगर घर में बनाना चाहे तो अपने हिसाब से बनाएं। उसके बाद 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। दोस्तों आप जो गन्ने की गुड़ होता है दोस्तों, जो गन्ने की रस से जो गुड़ बनता है, उस गुड़ को आप रात को भिगो के रखेंगे एक पानी में, एक गिलास में। सुबह को उस पानी के साथ 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम लेंगे। दोस्तों 1 महीने के अंदर आपकी लीवर में गर्मी, मसाने में गर्मी, लीवर में जख्म, मसाने में जख्म, पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन, दोस्तों बीरिया में गर्मी, बीरिया बिल्कुल पानी बन चुका है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब बचपन में दिमाग में जोर डाल के जब हस्तमैथुन करता है बंदा कोई, तब उसकी दिमाग में गर्मी बैठ जाता है, लीवर मसाने में गर्मी बैठ जाता है, और वो लंबे समय से चलने से उसके बॉडी में वो परमानेंट हो जाता है। फिर वो चाहे कैसा भी किसी भी तरह की दवाई ले, वो नहीं निकालता है। पर दोस्तों ये जो दवाई हमारी बनेगी, ये दवाई चाहे कैसी भी गर्मी, लीवर मसाने में, फैटी लीवर, लीवर में जख्म, अल्सर, सब में काम करने वाली। दोस्तों ये दवाई खाने के बाद आप चाहे संखिया खाए, चाहे सिंगरप खाए, चाहे कोई सा भी दवाई खाए, 100% काम करने वाली दवा। दोस्तों अब रही बात हमारे दवाई की, दोस्तों बात ऐसी है, हम किसी को भी दवाई देते हैं, हमारी ये नुस्खा जो है, इसकी पाउडर हम कैप्सूल में नहीं भरते। हम जो वीर्यवर्धक दवाई देते हैं, हमारे पास जो दवाई होता है वीर्यवर्धक, दोस्तों हम किसी को भी दवाई देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा हमें फ़ोन किया है कि सर मेरा बिल्कुल सेक्स लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, हम उनकी उम्र पूछेंगे, उनकी परेशानी कितने टाइम पुरानी है ये पूछते हैं। पूछने के बाद हम उन्हें क्या देते हैं दोस्तों, वीर्य बनाने वाली दवाई, एक ऑयल और संख्या सिंगरप से बनी हुई, कुश्ता तांबा, पारावसम, नागवसम, हिरकवसम से बनी हुई सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में काम करने वाली दवाई देते हैं। और जो वीर्यवर्धक दवाई होता है दोस्तों, उस दवाई के साथ हम ये दवाई को ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, अगर वो बंदा चाहे हमें कुछ कहे या ना कहे कि सर हमारे लीवर में गर्मी है, मसाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि लीवर मसाने में गर्मी क्या होता है। वो पेशाब में जलन होता है, और घर वाले कहते हैं पानी पिए, डॉक्टर वाले कहते हैं कि आप पानी कम पीते हो इसलिए आपके पेशाब में जलन है। दोस्तों ऐसा नहीं है। तो ये दवाई हम उस दवाई के साथ ऐड करके हम किसी को भी दवाई देते हैं, उस दवाई को देते हैं। देने के बाद वो बंदा हमारी कोई सा भी दवाई खाता है, उसकी शरीर में लगता है, खाया पिया लगता है, और वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इस नुस्खे को एक बार घर के में बनाने की कोशिश करें, और कोई सा भी परेशानी आता है तो हमसे मिलिए। और दोस्तों जितने भी मैंने जड़ी बूटी बताया है दोस्तों, आप इन चीज़ों के बारे में हमें फ़ोन ना करें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ लाइव दिखा दिया है। दोस्तों जो बेकुंदी बूटी है दोस्तों, आप लोग एक बार और देख लीजिए, इसका पत्ता देखने में किस तरीके का होता है। ये बेकुंदी बूटी है दोस्तों, ये पानी के आसपास इलाके में पाई जाने वाली बूटी है दोस्तों। और जो हमारी कुदरू होता है दोस्तों, जंगली कुदरू, उसकी जो बेल है, उसकी पत्ता दोस्तों इस तरीके का होता है देखने में, उसका बेल यो है दोस्तों। हम बंगाल से हैं, कलकत्ता में इसे सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से जो है ना, हमारे कलकत्ता की लोगों की लीवर मसाना में गर्मी बहुत ही कम पाई जाती है, और इसी वजह से कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो नारियल का पानी पिया जाता है। ये जो कुदरू, जो जंगली कुदरू है, इसकी जो आगे का जो बिल्कुल बारीक बारीक जो टहनी होता है, जो मुलायम टहनी, इसकी सब्जी बना के खाई जाती है। इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ की लोगों की लीवर मसाने में गर्मी की शिकायत बहुत कम होता है। ये जो गर्म इलाके के लोग होता है, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, इस तरीके के, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इस टाइप की जो जगह है, वहाँ की लोगों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा है।
पर दोस्तों अगर किसी भी बंदे को ये नुस्खा अगर मंगानी है तो वो व्हाट्सअप करे, व्हाट्सअप में उसे सारी चीज़ बता दिया जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है, हम अपने घर से काम करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के लिए हमें कोई फ़ोन ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।